हैं प्यारो प्रभु की वचन के अनुसार बेटी को जाना चाहिए, पर हम किसी परिस्थिति के कारण हम आज बेटा का हम विदाई करने के लिए जा रहे हैं। जो गीत हम गा रहे थे आज, अगर आपको ये लाइव होते तो पूरा इनका जिम्मेदारी बनता आपको परवरिश करने का, लेकिन अभी इनको लेकर के जाएंगे भाई साहब को, तो आपके भाई साहब के प्रति पूरा जितना भी खर्च है, भार है, जितना भी है, सब कुछ उसको उठाना पड़ेगा। पहले शायद आप एक समोसे का है ना दाम चुकाते थे, लेकिन आप डबल प्लेट का समोसे का दाम देना पड़ेगा। शायद इससे पहले एक सैंडल का दाम चुकाते थे होंगे शेरबनी के पास, लेकिन आज डबल सैंडल का दाम चुकाना पड़ेगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौरव यादव, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे अनोखे शादी के बारे में बताऊंगा जिसकी चर्चा आज पूरे देश और प्रदेश में हो रही है। तो आप सोच में पड़ गए कि भैया शादी की चर्चा आखिर देश और प्रदेश में क्यों हो रही है। तो आपको बता दूं, हमारे रीति रिवाज के अनुसार के और अन्य धर्म के रीति रिवाज के अनुसार से दुल्हा जो है दुल्हन के घर पर बारात लेकर पहुंचती, लेकिन यहाँ पर एक अनोखी परंपरा निभाई गई। यहाँ पर दूल्हे की जगह दुल्हन बारात लेकर पहुंची थी, और जब विदाई का समय आता तो दुल्हन की जगह दूल्हे की विदाई होती है। इसलिए इस शादी की चर्चा हर जगह पर हो रही है। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल होगा कि भैया इस प्रकार की अनोखी शादी कहां पर हुई है। तो आपको बता दूं, ये अनोखी शादी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सुलपंगा गांव में देखने के मिली, जहां पर देवमुनि नाम की एक लड़की अपने पूरे परिवार और पूरे गांव वालों के साथ में लड़के के घर पर बारात लेकर पहुंचती है। बड़े धूमधाम के साथ लोग इस शादी में सम्मिलित होते हैं और पूरे मसीही रीति रिवाज के अनुसार से इस शादी को संपन्न कराया जाता है। शादी के संपन्न होने के बाद हम अक्सर देखते हैं कि दुल्हन की विदाई होती है, लेकिन यहाँ पर एक अनूठी परंपरा निभाई गई। दुल्हन की जगह पर दूल्हे की विदाई हुई, और दूल्हे की जब विदाई होती है तो दूल्हा काफी भावुक हो जाता है, काफी फूट फूट कर रोने लग जाता है, क्योंकि अब उसे अपने पूरे परिवार को छोड़कर दुल्हन के घर पर जाना होता है। तो लड़का काफी भावुक हो जाता है, काफी फुट फुट कर रोने लग जाता है, और गांव वाले जो इस शादी में सम्मिलित होते हैं वो भी उस लड़के को देखकर काफी भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखें भी काफी नम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक अनोखी परंपरा निभाई गई। दुल्हन की जगह दूल्हा जो है अपने पूरे परिवार को छोड़कर दुल्हन के घर पर जाता है। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल होगा कि भैया यहाँ पर एक अनूठी परंपरा को क्यों निभाई गई, जहाँ पर दुल्हन की विदाई होती है वहां पर दूल्हे को क्यों विदाई दी गई। तो आपको इसके पीछे का कारण बता दूं कि दुल्हन का पिता कहता है कि मेरे घर पर 4 बेटियां हैं, मेरे घर पर कोई भी बेटा नहीं है, इसलिए मैं इस घर से अपने बेटे को ले जा रहा हूं, मैं अपने पीछे दामाद को नहीं ले जा रहा। वो कहते हैं कि ये मेरा दामाद बनकर मेरे घर पर नहीं जाएगा, मेरे घर पर ये बेटा बनकर जाएगा, ताकि मेरे घर पर जो बेटे की कमी है वो पूर्ण हो सके, मेरे घर पर एक बेटा आ सके। इस शादी की परंपरा आज पूरे देश और प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। ये शादी जो है पूरे मसीह रीति रिवाज के अनुसार से संपन्न होता है, और इस शादी में पूरे आसपास के गाँव वाले, उनके परिवार वाले जो है वो शामिल होते हैं। फिलहाल इस पूरे शादी को लेकर दुल्हन के पिता ने क्या कुछ कहा, आपको आगे सुनाते हैं। मैं दुल्हन का पिताजी हूँ। ये अनोखी शादी क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे पास लड़की 4 हैं, इसलिए मैं बेटा लेके जा रहा हूँ। बारात लेके आए? बारात लेके आया हूँ। किसका बारात लेके आए? लड़की सिमोन बरवा के पास। तो ये सामंजस्य कैसे बैठा कि लड़की का बारात लड़का के यहाँ आना है? क्योंकि मेरे यहाँ लड़की है, इसलिए थोड़ा उल्टा लग रहा है, लेकिन उल्टा नहीं है। ऐसा कभी हुआ है पहले? ऐसा कभी नहीं हुआ है। परंपराओं को आप मतलब चुनौती दे रहे हैं? हाँ, तो क्या कहेंगे दोनों वर वधू के लिए? मैं यहाँ से लड़का को ले जाके मैं अपने बेटा गढ़ा हूँ, अब बेटा बनाया हूँ, और उसको मेरे यहाँ रखूंगा। कैसे शादी हुआ? शादी तो अच्छा हो रहा है। आप लोग के रीति रिवाज? मेरे मतलब कि मसीह रीति रिवाज में हो रहा है शादी। दहेज अभी कुछ नहीं दिए हैं। क्या क्या देंगे ये देने के लिए लड़की तरफ तो है अभी, लेकिन लड़का नहीं क्या देंगे। तो अभी लड़का का विदाई होगा? हाँ, लड़का का विदाई होगा।